स्वागत है आपका और मैं हूं हेमंत केवलिया। जिस तरीके से चाल चलित चेहरे की बीजेपी की तरफ से बात की जाती है, लेकिन इस भाषा के बाद ये साफ तौर पर जाहिर होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं चाल चलित चेहरे में गड़बड़ी जरूर। हालांकि हमारी तरफ से कोई प्रचार की ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आ रही, हम इस तरीके को कोई पार्टी को प्रमोट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर जनता में इसका क्या कुछ संदेश जाता है। सवाल जनता चाहती है और जवाब बीजेपी के पास से अभी तक तो नहीं आया, लेकिन कोशिश करेंगे कि जवाब जानने की। हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दोनों नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं, और मानक अग्रवाल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, फिलहाल अभी तक जवाब आपके पास से आया नहीं है, आखिर क्या कहेंगे आप? हेमंत जी, मैं भी जवाब की प्रतीक्षा में हूं कि माननीय माणक अग्रवाल जी ने सुरेश पचौरी जी पे जो आरोप लगाया था, माणक अग्रवाल प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनने आरोप लगाया था कि करोड़ों के लेन देन करके सुरेश पचौरी द्वारा मेरा टिकट काटा गया और माणक अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। इसके भी जवाब की प्रतीक्षा में। दूसरा सवाल मेरा है कि नूरी खान इनकी प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने प्रेमचंद गुड्डू पे आरोप लगाया था कि वो मेरी हत्या करा सकते हैं, वो करोड़ों की। राकेश जी, आप मुद्दे से फिर भटक रहे हैं। राकेश जी, सवाल मानक अग्रवाल जी से मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं, लेकिन एक बार आपको भी जवाब देना होगा। मानक जी, एक बार आप इनका सवाल का जवाब दे दीजिए। हेमंत जी, आपकी बहुत कृपा होगी और माणक अग्रवाल की बहुत कृपा होगी कि जनता को अगर सही जवाब दे देंगे तो। मानक जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है मानक जी संपर्क हमारा नहीं हो रहा है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे संपर्क करने की। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आखिर क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? बीजेपी की तरफ से तो बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया गया, कांग्रेस शिकायत करती है इलेक्शन कमीशन से, लेकिन अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चल रहा है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, बार बार राकेश जी आंसर दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि राकेश जी बार बार कह रहे हैं कि अभिषेक भार्गव ने कह दिया है कि बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। चलो, बीजेपी का तर्क हमने मान लिया। वो कह रहे हैं कि आपने राहुल गांधी की बात नहीं कही, वो कह रहे हैं आपने नूरी खान की। हमारे टेलीविजन ने नूरी खान के मुद्दे को भी बहुत अच्छे से उठाया था। राहुल गांधी ने जब बयान दिया था, उन्हें जब चोर बोला था बीजेपी वालों को, तब भी हमने बहुत अच्छे से उठाया था। तो हम इस समय ये चर्चा कर रहे हैं, जो नेता पुत्र के मुंह से ये भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्या ये सही है? क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? बीजेपी को इसका आंसर देना चाहिए। मुझे लगता है आज शाम तक शायद गोपाल भार्गव या उनके बेटे अभिषेक भार्गव इस पे बयान देंगे। हालांकि आज जैसा राकेश शर्मा के अनुसार राकेश जी बोल रहे हैं कि तमाम अखबारों में खबर है कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो हम तो जनता के सामने पूरी बैठ दिखा रहे हैं, इसमें तो कोई तोड़ मरोड़ के हमने पेश नहीं किया है। जैसा अभिषेक भार्गव ने रहेली में अपने मंच में कहा था, चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, हमने हूबहू जनता के सामने रखा है। अब जनता जनार्दन, पब्लिक सब जानती है, चाहे राकेश जी कितना ही चिल्ला कर अपनी बातों को रखने का प्रयास करें, जनता सब सुन रही है, समझ रही है। देखिए, जनता ही इसका आंसर देगी, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी पार्टी है। अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। अमित जी, अभी तक बीजेपी की तरफ से जवाब नहीं आया, बीजेपी साफ पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। राकेश जी ने साफ इनकार कर दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत दर्ज करवा दी गई, आखिर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, दिक्कत कहां है? देखिए, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन इसमें नरमी वापर रहा है। हमने कई जगह देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों पे आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई तत्काल नहीं कर रहा है जी। जहां तक राकेश जी है, इस सवाल का जवाब राकेश जी के पास नहीं है और मीडिया खुलेआम दिखा रहा है कि जो बोला है भार्गव जी के बेटे ने जी, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और इसका हिसाब 25 नवंबर को जनता इनका हिसाब करेगी। बिल्कुल हमें जी, हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि हमने गोपाल भार्गव जी से भी बात करने की कोशिश की, अभिषेक भार्गव जी से भी कोशिश की बात करने की, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, उनसे बातचीत नहीं हो पाई। ये भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है जरूर। हालांकि राकेश जी इस बात से मानने को तैयार नहीं है। अभी तक कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो पाई, एफआईआर आखिर दर्ज क्यों नहीं हो पाई है? सवाल कई है, जवाब अभी तक निकलकर सामने नहीं आया। राकेश जी, जरा यह भी समझना चाहूंगा कि क्या वाकई बीजेपी उस विधानसभा क्षेत्र में घबरा गई है, डर गई है, हुंकार कुछ इस तरीके की उनकी देखने को मिली, क्या वाकई ऐसा भी है? राकेश जी, की आवाज मिल पा रही है आपको?